बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम दाँत दाढ़ के दर्द का एक बेहतरीन नूरानी और रूहानी इलाज आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जिस भी मर्द या औरत के दाँत में दर्द हो या फिर उसकी दाढ़ में दर्द हो तो ये दुआ सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह इस दुआ की बरकत से दाँत या दाढ़ का दर्द जाता रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, इसकी पूरी तफसील आपकी खिदमत में पेश करते हैं, बशर्त ये कि आप हमारी वीडियो आखिर तक समाअत कीजिएगा। नाज़रीन, ये अमल आमिल भी कर सकते हैं, मरीज़ अपने लिए ख़ुद भी कर सकता है, या आमिल नहीं भी है, आप पढ़े लिखे हैं, आपके किसी करीबी रिश्तेदार की दाढ़ में दर्द है या उसके दांत में दर्द है तो आप भी ये अमल कर सकते हैं उसके लिए, अपने मरीज़ के लिए। नाज़रीन, करना क्या है? जिस दांत में दर्द है या दाढ़ में दर्द है वहाँ पे हाथ रखें, या आमिल है और मरीज़ा औरत है तो फिर लकड़ी से दम करें, यानी लकड़ी, लंबी लकड़ी होनी चाहिए, वो वहाँ रखे जहाँ दर्द है। इशारा ही काफ़ी है। नाज़रीन, दुआ पढ़ देता हूँ, फिर तरीक़ा अर्ज़ कर देता हूँ। दुआ ये है: उस्कुन अय्युहज़्ज़र्सुल मज़रूसु बिहक़्क़िल मलिकिल क़ुद्दूस फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता। उस्कुन अय्युहज़्ज़र्सुल मज़रूसु बिहक़्क़िल मलिकिल क़ुद्दूस फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता। उस्कुन अय्युहज़्ज़र्सुल मज़रूसु बिहक़्क़िल मलिकिल क़ुद्दूस फ़क़ुल्ना ज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता। ये दुआ मैंने 3 मरतबा पढ़ दी है। आमिल है तो भी 3 मरतबा पढ़े, मरीज़ अगर ख़ुद अपने दांत के लिए, अपनी दाढ़ के लिए पढ़ रहा है तो भी 3 मरतबा पढ़े। नाज़रीन, एक तरीक़ा तो ये है। दूसरा आसान तरीक़ा आमिलीन के लिए, जो अवामुन्नास की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए आसान सा तरीक़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद इस दुआ को 3 मरतबा लिखे। तावीज़ बना ले, एक छोटा सा तावीज़ बना ले और वो तावीज़ मरीज़ को दे दे और कहे कि जहाँ दर्द है वहाँ ये तावीज़ रख ले और दबा दे, यानी उस तावीज़ को दबा दे। 5 या 10 मिनट तक दबा के रखे, इंशाअल्लाह इससे भी दर्द जाता रहेगा। खुसूसन ख़वातीन को तावीज़ बना कर दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि लकड़ी रख के दम करें। तावीज़ बना के दे दिया जाए, बंदा के नज़दीक अफजल तरीक़ा यही है। तो नाज़रीन, जो मैंने दुआ पढ़ी है, दुआ का जो आखिरी हिस्सा है वो कुरानी आयत मुबारका है, जो कि सूरह बकरा से ली गई है। आयत नंबर भी लिख देंगे इंशाअल्लाह। ये अमल तब तक जारी रखें जब तक दाढ़ या दांत का दर्द ख़त्म ना हो, उसका ख़ात्मा ना हो। नाज़रीन, आसानी के लिए बता दूं कि 3 दिन ये अमल किया जाए या 7 दिन ये अमल किया जाए। कीड़ा लग गया है, दांत ख़राब हो गया है, मतलब ये कि टूट रहा है, कीड़े ने दांत को खा लिया है या दाढ़ को खा लिया है, इस तरह के वो टूट के आहिस्ता आहिस्ता उसके ज़र्रात गिर रहे हैं, तो उस सूरत में भी ये अमल किया जा सकता है। इसी तरीके से दर्द है, दांत सही सालिम है या दाढ़ सही सालिम है,
कीड़े ने तो नहीं खाया मगर दर्द है, फिर भी ये अमल किया जा सकता है। नाज़रीन, कोशिश करें कि दाढ़ ना निकलवाएं या दांत ना निकलवाएं। ये अमल कुछ दिनों तक करें, फिर भी दर्द से इफाक़ा ना हो तो फिर आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। नाज़रीन, मुसलमान को चाहिए कि सबसे पहले दुआओं का सहारा ले, वज़ाइफ का सहारा ले, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। डॉक्टर्स जो अद्वियात देते हैं वो तो उन्होंने ख़ुद तैयार की हैं, और ये कलाम बुज़ुर्गों का मुंतखब शुदा है या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं या फिर कुरान से पेश करते हैं। नाज़रीन, मुसलमान को कुरान पे, अस्माउल हुस्ना पे, मसनून दुआओं पे सबसे ज़्यादा यकीन होना चाहिए, और इसी तरीके से जो औलिया अल्लाह के मुजर्रबात हैं, बुज़ुर्गान के वज़ाइफ हैं या उनकी इंतखाब करदा दुआएं हैं, उन पे ज़्यादा यकीन होना चाहिए बनिस्बत डॉक्टर्स के। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और मसले के लिए वजीफ़ा के साथ मिलेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।